हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल देखा था, आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आंशिक अवकलन का एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जो आज का एग्जाम्पल रहेगा वो ये है। एग्जाम्पल, इफ x की पावर ऑफ x, y की पावर ऑफ y, z की पावर ऑफ z इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन शो दैट एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, डेल स्क्वायर ऑफ z डेल x डेल y इज इक्वल टू माइनस x log ई एक्स इनवर्स। ये बुक वाले ने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बुक वाला प्रूफ करवाना चाहता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू दिस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखे थे, जो हमने लास्ट 3 एग्जाम्पल देखे हैं, उन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर एक तरफ z हुआ करता था और बाकी तरफ कोई फंक्शन हुआ करता था, तो हम उसका डायरेक्ट क्या कर दिया करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते थे। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर आपको z एक तरफ ना दिख के दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल्स नहीं दिख रहे हैं, आपको मिक्स में एक क्या दिख रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है। अस्पष्ट फलन आपको क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, थोड़ी सिंपल फॉर्मेट में क्या करना होगा, कन्वर्ट। सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर ऑफ x, y की पावर ऑफ y, z की पावर ऑफ z इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? यहां तक की बात समझ में आती है? अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 का बोथ साइड में log लेते हैं। बोथ साइड में क्या लेते हैं, log ऑफ z की पावर z इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन x की पावर x, y की पावर y, और इसका अगर log लेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, x की पावर m होती है तो m कहां पे आ जाता है, आगे, तो z log z, z log z, और यहां पे log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, x की पावर x और y की पावर y। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लें कहीं पे, ये नोट करते हुए लिख लें, log m अपॉन n किसके इक्वल हुआ करता है, log m माइनस log n के। एक तो हमने ये अप्लाई किया है और एक हमने अप्लाई किया log ऑफ x की पावर, अगर आपको a दिया हुआ हो तो a log x हो जाता है, कितना हो जाता है, a log x। एक हमने क्या किया है, ये अप्लाई किया है। तो अगर आपका कहीं आपको नहीं याद है तो आप नोट करते हुए लिख लें। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, log ऑफ c माइनस, अब ये log m इंटू एन बन रहा है और log m इंटू एन बन रहा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n, लेकिन बाहर माइनस है तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस log n, y की पावर y। और ये भी आपको नहीं याद है तो ये भी लिख लें, log m इंटू एन किसके इक्वल हुआ करता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के। ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करते हुए हम पहुंच गए कहां तक, यहां तक। इतनी बात सबको समझ में आती है? क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसको हटा दे साइड वाले को, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, z log z इज इक्वल टू log c माइनस ये x पावर वाला फिर से आगे आएगा तो कितना बनाएगा, x log x, y फिर से आगे आएगा तो y log y, y log
और ये इक्वेशन नंबर बनेगी आपकी 2। ये इक्वेशन नंबर बनेगी 2। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन गया आपका, एक तरफ z आ गया और दूसरी तरफ चले गए x और y, यानी कि हमने दिए गए अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन के रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट। लास्ट क्लास में हमने जो 3 एग्जांपल्स देखे थे पिछली वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उनमें एक तरफ पहले से z दिया हुआ रहता था और दूसरी तरफ x y दिए हुए रहते थे, तो डायरेक्ट हम x के सापेक्ष और y के सापेक्ष क्या कर दिया करते थे, अवकलन। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर आपको अस्पष्ट फलन दिया हुआ है, तो पहले तो हमने कौन सी फॉर्मेट में ले आए उसको, स्पष्ट फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में या फिर सिंपल फॉर्म में लेके आ गए। अब इधर ध्यान से देखो एक बार, बुक वाला ये पूछना चाहता है हमसे, ये कैलकुलेट करो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि मुझे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, y के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो z का मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, y का। तो इक्वेशन 2 का मुझे y के रेस्पेक्ट में कैसा डिफरेंशिएशन करना होगा, पार्शियल, क्योंकि z फंक्शन है किसका, x और y का। तो साधारण अवकलन होगा या आंशिक, आंशिक होगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू y, और वो भी कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। तो लिख दो, तो लिख दो, नहीं तो ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो कर दो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब इधर ध्यान से देखो, इसका करोगे तो u इंटू वी से होगा, तो प्रथम फलन ऐसे के ऐसे, द्वितीय फलन का अवकलन log z का 1 अपॉन z, और z का फिर से करोगे तो डेल z अपॉन डेल, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ऐसे कैसे, द्वितीय फलन ऐसे कैसे, प्रथम फलन का अवकलन डेल z अपॉन, तो z का कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y। प्रथम फलन ऐसे कैसे, z को ऐसे कैसे लिख लिया, द्वितीय फलन का अवकलन करिए तब ये आ गया, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे कैसे लिख लिया और प्रथम फलन का अवकलन किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे 0, x का अवकलन करेंगे 0। अब करेंगे इसका अवकलन, वो भी किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो माइनस आएगा, पहली बात तो क्या आएगा, माइनस। प्रथम फलन ऐसे के ऐसे, द्वितीय फलन का अवकलन 1 अपॉन y, और y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, प्लस ब्रैकेट में ले लो इसको, बाहर माइनस है तो इसको क्या ले लो, ब्रैकेट में, प्लस द्वितीय फलन ऐसे के ऐसे, और प्रथम फलन का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। इतने का नहीं सबको समझ में आती है क्या, एक बार ध्यान से देख लो। इसका किया तो ये आ गया, सी का करेंगे तो कांस्टेंट 0, एक्स का सापेक्ष करेंगे किसके, वाई के, तो वाई में का सापेक्ष करेंगे तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो एक्स का भी 0, और आ गई ये इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल, तो इधर तो बचेगा 1, इधर बचेगा log z, और इधर बचेगा कितना, डेल z अपॉन डेल y, यही बचेगा। उधर कितना बचेगा, माइनस, y से y कैंसिल, कितना बचेगा, 1 प्लस log y, कितना बचेगा। हमें तो डेल z अपॉन कितना चाहिए, डेल y चाहिए, तो डेल z अपॉन डेल y मेरा कितना आएगा, 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, 1 प्लस कितना आएगा, log z। और ये इक्वेशन बन गई मेरी 3 नंबर, ये इक्वेशन मेरी कितनी बन गई, 3 नंबर। ये इक्वेशन कितने नंबर बन गई, 3 नंबर। तो बुक वाला चाहता था कि ये निकालो, तो ये निकालने के लिए पहले मुझे डेल z अपॉन क्या निकालना पड़ता, डेल y निकालना पड़ता, तो पहले मैं डेल z अपॉन क्या निकाल चुका, डेल y। अब बुक वाला चाहता है कि इसका x के सापेक्ष में क्या करो, अवकलन, और वो भी कैसा, पार्शियल। तो इक्वेशन 3 का हमें x के सापेक्ष में क्या करना होगा, आंशिक अवकलन करना होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना होगा। तो डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, और अवकलन करने पे जितना आएगा मैं यहां पे लिख दूं क्या, इस तरफ, इसको हटा दे। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो वीडियो को बैक करते हुए लिख लेना ना।
तो भाई x के सापेक्ष करेंगे तो इधर तो आ जाएगा कितना, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इधर तो आ गया ही यही तो आएगा x के सापेक्ष करोगे तो। नहीं तो इसको एक बार वो लिखना चाहता है ऐसे लिख लो, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये लो। अब तो समझ में आता है। अब इसका करोगे तो u अपॉन वी से होगा, यानी कि अंश इंटू हर से, अंश इंटू हर से तो होगा। तो अंश इंटू हर का अवकलन कितना होता है, हर का तो होल स्क्वायर, तो हर का तो होल स्क्वायर, हर का तो होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बोलता है, हर को ऐसे कैसे लिखो, हर को ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस हो रहा है, पहले तो इस माइनस को तो बाहर ही रख लेते हैं एक बार, इस माइनस को तो बाहर रख लेते हैं। हर को तो ऐसे कैसे लिखो, ये तो हर को ऐसे कैसे लिख दिया, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश है y का फंक्शन 1 प्लस log y, कर रहे किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह, और कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो यहां पे आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश को तो लिख दो ऐसे कैसे, अंश को तो लिख दिया ऐसे कैसे, इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो 1 का करोगे तो जीरो, 1 का करोगे तो जीरो, log z का करोगे तो 1 अपॉन z, और z का करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा डेल z अपॉन डेल x। यहां पे जीरो मत कर देना z का x के रेस्पेक्ट में, कहीं बोलो कि z भी क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया, नहीं z कांस्टेंट नहीं है, z तो हमारा फंक्शन है, z तो किसका फंक्शन है, x और y का, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये y जीरो होगा, कहीं इस z को भी जीरो कर दो, तो z तो हमारा फंक्शन है, ये जीरो थोड़ी ना होगा। जो वेरिएबल्स रहते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो जीरो होते हैं, तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को जीरो कर दो। तो इतनी कहानी समझ में आती है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, बाहर माइनस है माइनस रहने दो, ये पूरी टर्म जीरो, ये माइनस और ये माइनस मिलके बना देगा प्लस, इसको भी ऐसे करो 1 प्लस log y, और यहां पे आएगा 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और अपॉन में चला जाएगा कितना 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 4। अब यहां पे एक नया काम हो गया, यहां पे आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जबकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो इक्वेशन 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेल जेड अपॉन डेल वाई में, तो सिमिलरली इक्वेशन 3 से मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो जहां पे वाई है वहां पे क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मेरा कितना आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मेरा आएगा कितना, -1 प्लस log x, अब जहां पे y था वहां पे x करना है बस, 1 प्लस log z, 1 प्लस, ये मेरा क्या आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अगर आप इसकी तरह नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन 2 का हमने किसके सापेक्ष किया था, y के सापेक्ष किया था, तो क्या निकल के आया था डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो इसका किसके सापेक्ष कर दोगे, x के सापेक्ष, और x के सापेक्ष कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। लेकिन आपको करना नहीं है, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बड़ा, आप सिमिलरली करते हुए लिख दें। अब एक काम करेंगे, इस 5 की वैल्यू उठा के किस में रखेंगे, 4 में। Now from equation 5 and 4, now from equation 5 and 4, समीकरण 5 और 4 से तो रख देते हैं। तो इधर तो कितना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस तो पहले हट चुका, 1 प्लस log वाई, 1 अपॉन जेड का 1 अपॉन जेड, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह रखोगी ये, तो माइनस वो रहेगा, तो इधर तो लगा दो माइनस, बाहर निकाल दो माइनस को, 1 प्लस log x अपॉन में कितना चला जाएगा 1 प्लस log z, 1 प्लस log z, और ओवरऑल अपॉन में कितना चला जाएगा
पहले से कितना था, 1 + log z का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस, यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है ना। अब चलते हैं आगे। तो इधर तो आ जाएगा डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, बाहर तो माइनस। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, और इसको जेड को ले आए नीचे, और ये मिलके बना लेंगे कितने, 1 + log z का, दो तो पहले से थे और एक और आ गया, तो कितना हो गया 3। और ये इक्वेशन हो गई हमारी 6 नंबर। लेकिन बुक वाला चाहता था कि आपने ये जो मान निकाला है ना, ये मान x बराबर y बराबर z पे निकालो। आपने ये मान जो उत्तर लाओगे ना, वो x बराबर y बराबर क्या निकालो, z पे। तो ये मान जो हम निकालने वाले हैं ना, डेल एक्स डेल वाई, ये कौन से बिंदु पे निकालना पड़ेगा, x बराबर y बराबर किस पे, z पे। तो जहां पे y और जहां पे z है वहां पे कितना कर देंगे, x कर देंगे। कितना कर देंगे, x। तो ये कितना बनेगा, 1 + log x। ये भी कितना बनेगा, 1 + log x। यहाँ पे कितना आएगा x, ये आएगा 1 + log x। यहाँ पे भी 1 + log x, और यहाँ पे कितना क्यूब। अब इधर ध्यान से देखो, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट x = y = z। दो तो ये रहे सेम, और 3 यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे कितना बचेगा, 1। नीचे बचेगा 1, तो बाहर तो x है, 1 + log x, इतना बचेगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। इसको हटा दोगे इस तरफ, इसको हटा दें एक बार इस तरफ, है ना। अगर किसी ने नहीं लिखा तो बैक जाते हुए देख लें वीडियो को ना। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स 1 को क्या log e लिखा जा सकता है क्या, 1 को log e लिखा जा सकता है क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, log m + log n, log m n, log m n, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। log m + log n कितना होता है, log mn, और ये नीचे है तो सारा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x log, माइनस तो रहेगी अपना, यहां पे माइनस था, यहां पे माइनस था ना, यहां पे तो माइनस लगाओ, माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, log, और यहां पे तो ये चल ही रहा है, एट द पॉइंट x = y = z। तो एक बार ध्यान से देखो, क्या बुक वाले ने यही प्रूफ करवाया था क्या, क्या बुक वाले ने यही प्रूफ करवाया है, बिल्कुल यही प्रूफ करवाया है। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा भी अगर किसी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप केमिस्ट्री की वीडियोस भी देखें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।